नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे, एक बेटी और 7 बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से बोली कि वह उसकी जगह अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी अपने ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते, वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किसके लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तुम मुझसे क्या चाहती है? जो तेरी इच्छा हो तू वो मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याही माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दें तो आपका उपकार होगा। सुरही गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समंदर पार स्याहू माता के ले गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गए। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर चली गई। उसने देखा एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और बिखरा हुआ खून देखकर उसे लगा कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू करती है। इस पर छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि वह किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार करवा देती है और उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती हैं कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। फिर उन्हें कहती है, मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई हैं। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनकी जुएं निकालती है, जिससे स्याही माता खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, तूने मेरी बहुत जुएं निकाली हैं, इसके लिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब छोटी बहू बोलती है कि मां, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कैसे होंगे? स्याहू माता पूछती हैं, क्या बात है?
तब बहू बोली कि पहले आप मुझे वचन दो, आपको मैं तब बताऊंगी। तब स्याहू माता ने उसे वचन दिए। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यह सुनकर स्याहू माता बोलती हैं, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख नहीं खोलने वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। वो सबको देखकर बहुत खुश हो गई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर उसकी जेठानियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर लें, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद कर कर रोने लग जाएगी। जब उसके रोने की कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देख कर आओ कि अभी तक वो रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा तो वहां चाची कुछ मान रही थी और उद्यापन पूजा की तैयारियां कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को ये बात बताई। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आईं और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी बोली, स्याहू माता ने मेरे ऊपर कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जैसे उस पर कृपा करी, ऐसे सब पर कृपा करना। धन्यवाद। बोलो अहोई माता की जय, अहोई माता की जय, अहोई माता की जय।